धर्म है। जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसे करने दो, वो अपना भाग्य बिगाड़ रहा है, वो अपने कर्म बिगाड़ रहा है। और हम किसी का भला करके अपना कर्म सुधार रहे, अपना भाग्य बना रहे हैं। एक कवि कहते हैं सुंदर शब्दों में महाराज, क्या तुम्हें मार कर क्यों और बिगाड़े धर्म, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हारे कर्म। अब ऐसा न करो कि पंडाल में बैठे तलो तो मूड हलाए रह गए, हाँ सही बात सही बात, और पंडाल से बाहर निकले आरती प्रसाद ले गए सोई सब भूलिए है ना। बहुत से लोग ऐसे होते एक कान से सुनते एक कान को झाप देते, महाराज क्या कही थी हमें नहीं मालूम क्या कही थी। अच्छा, लोगों का स्वभाव ऐसा बन गया है कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ मतलब की बात याद रहती है और बिना मतलब की बात महाराज कभी याद नहीं रहती है। हमका हमारे जैसे पता नहीं कितने चिल्लाए रहे हो ही, लेकिन लोगों को सुधार है। आप बताओ दादा भाई, आज की लोगों की मनोवृत्ति ऐसी है, सुनते सबकी करते अपने मन की है। अब ऐसे ही आज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, बाबा मेरा भैया मेरा बुरा चाहता, कोई बात नहीं उसे बुरा चाहने दो, हम अपने भैया के कभी न बुरा चाहेंगे न बुरा कभी करेंगे। पांचों पांडव चले, सभा में पहुंचे दुर्योधन की। दुर्योधन ने पांडवों को सुंदर आसन पर बैठाया, बड़ा आदर सम्मान किया। आदर सम्मान करने के बाद महाराज आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को। पांडवों ने दुर्योधन से कहा, भैया तुमने हमें क्यों बुलाया? दुर्योधन ने कहा, भैया बस ऐसे मन हुआ तो बुला लिया, बहुत दिन हो गए कौरव पांडव इकट्ठे नहीं हुए थे, आज जब इकट्ठे हो ही गए तो क्यों ना दो दो हाथ जुआ के खेल के हो जाए। तो पांडव नहीं समझ पाए दुर्योधन की चाल, जवाब दिया ठीक है चाहते हो तो हो जाए दो दो हाथ। जुआ का खेल की तैयारी कराई गई और परीक्षित जी जब तैयारियां कराई गई उसी समय आज मामा शकुनी के पास में महाराज कपट के पास थे। पहले दाव की बारी आई तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दाव में महाराज मेल दुमेला लगाए, धन दौलत लगाई, सब कुछ लगा दिया। मामा शकुनी ने कपट का पासा फेंका, पहला ही दाव महाराज युधिष्ठिर का जीत लिया। युधिष्ठिर पहला ही दाव हार गए। दूसरे दाव की बारी, अब सभा में हंसी पड़ गई, बोले युधिष्ठिर पहला ही दाव हार गए, आगे ये क्या करेंगे? अब युधिष्ठिर ने खुद को दाव पर लगाया कि मेल दुमेला धन दौलत सब पहले ही दाव पर लग चुके थे, अब कुछ था नहीं लगाने को, तो युधिष्ठिर ने अपने आप को दाव पर लगाया। उसी समय मामा शकुनी ने फिर से कपट का पासा फेंका और महाराज कपट का पासा फेंक करके शकुनी ने युधिष्ठिर को भी जीत लिया। युधिष्ठिर अपने आप को हार गए। फिर धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दाव पे लगा दिया। शकुनी ने कपट का पासा फेंका, पांचों पांडवों को अपना दास बना लिया। अब महाराज कुछ भी नहीं रहा पांडवों के पास, तो शकुनी ने दुर्योधन की तरफ इशारा किया, बोले अब क्या सो रहे हो, अब सही मौका है, लगी लग द्रौपदी को जीत ले। सो अब दुर्योधन ने जब कहा युधिष्ठिर से कि तुम दाव पर लग गए, तुमने अपने भैया को दाव पर लगाए दो, धन दौलत सब दाव पर लगा दी, अब कुछ और है दाव पर लगाने को? पांडवों ने
गर्दन झुका ली, बोले भैया अब कुछ मेरे पास नहीं है। दुर्योधन बोला अभी सबसे कीमती चीज तो तुम्हारे पास है। तो युधिष्ठिर बोले क्या? दुर्योधन ने कहा अभी द्रौपदी तो रह ही गई। तो जो द्रौपदी का नाम लिया दुर्योधन ने, भीम खड़े हुए, भीम ने कहा ए दुष्ट दुर्योधन, तेरी जुबान खींच लेंगे तो जो तूने दोबारा द्रौपदी का नाम लिया, तू दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आ रही है? जब तू अपनी मां समान भाभी को सभा बीच में बुलाएगा, उसे दांव पर लगवाएगा। अरे ये मत भूल कि वो हमारे कुल खानदान की मर्यादा है, हमारे कुल खानदान की इज्जत है, और तू अपने ही हाथों से अपने कुल की मर्यादा को छालता। मार देंगे तुझे द्रौपदी का नाम लिया तो। भाई बात विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान की बुद्धि खराब होती है तो अपने हाथों से ही अपना काम बिगाड़ता है। याद रखो, इंसान गड्ढे में गिरता है तो वो किसी के गिराए से नहीं गिरता, वो खुद अपने कर्मों से गिरता है। दुर्योधन ने कहा भीम से, बोले चुपचाप बैठ जाओ जहां बैठे थे, तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम हमारी अब प्रजा बन गए। मैंने तुम्हें जीता है, तुम सब हार चुके हो अपने आप को, इसलिए बैठ जाओ चुपचाप। युधिष्ठिर से कहा सुनो, द्रौपदी को दांव पे लगाओ, ये हमारा आदेश है। युधिष्ठिर नहीं समझ पाए चाल को, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। कपट का पासा फेंका शकुनी ने, द्रौपदी को भी जीत लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब द्रौपदी को भी जीत लिया। अब पांचों पांडव जब द्रौपदी को हारे तो दादा अब सोचो कि घर की इज्जत व्यक्ति के लिए कितनी ऊपर होती है। जीवन में आपके पास पैसा ना हो, घर मकान ना हो, व्यक्ति गुजारा कर लेगा, लेकिन अगर आपके पास इज्जत नहीं है तो महाराज व्यक्ति कभी समाज में सर उठा करके चलने के लायक नहीं बचेगा। आपके पास पैसा नहीं है, घर मकान नहीं है, इज्जत के साथ आप सर उठा करके चलोगे समाज में, और अगर आपके पास इज्जत ही नहीं है तो कितना भी घर में पैसा भरा पड़ा हो, लेकिन महाराज आप हमेशा सर झुका करके ही चलेंगे। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो क्या है? आपकी इज्जत, आपका चरित्र। आजकल देखो लोग अपने हाथों से ही अपनी इज्जत को उछाल रहे हैं। मैया कहाँ ध्यान है? अच्छा को आयरोस देख रही, देख लियो देख लियो देख लियो। सासू माँ आई? अच्छा अच्छा अच्छा।